नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरसे एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, उनका जीवन परिचय। और यकीन मानिए यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। अगर आपके एग्ज़ाम में यह सवाल आ गया तो इसी तरीके से पूरी डिटेल के साथ आप अपना जवाब लिख सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आप मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को अच्छे से समझ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन देखेंगे हम सबसे पहले। तो कहानी कला को नवीन दृष्टि एवं दिशा प्रदान कर युगांतन प्रस्तुत करने वाले श्री प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के पांडेपुर ग्राम के एक छोटे से पूर्वालम्ही में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ। उनका यह पुनीत जन्मस्थान वाराणसी से लगभग 5-6 मील दूर है। इनके पिता का नाम श्री अजायब राय और पूज्य माता का नाम आनंदी देवी था। परिवार का मुख्य व्यवसाय कृषि था, जिससे पालन पोषण के लिए उपयुक्त आय नहीं हो पाती थी। अंत में इनके पिता को विवश होकर डाक खाने में 20 रुपये मासिक की क्लर्क की जॉब करनी पड़ती। श्री प्रेमचंद के जन्म के साथ वे इसी नौकरी में थे। निर्धनता के कारण परिवार का पालन पोषण बड़ी कठिनाइयों से हो पाता था। श्री प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व, अब हम श्री मुंशी प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व देखेंगे। तो श्री प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व विशुद्ध भारतीयता से मंडित है। गांधी जी के शब्दों में भारत की सच्ची तस्वीर तो भारत के गांव है। श्री प्रेमचंद जी अपने व्यक्तित्व में भारतीय ग्राम्यों का सच्चा स्वरूप सजाए हुए हैं। जैसा कि उनके जीवन वृत्त से स्पष्ट है कि भारतीय कृषिकों का अभावग्रस्त जीवन, दीनहीन मजदूरों की विपन्न अवस्था, सभी को उन्होंने आत्मसात किया है और हृदय में गहराई तक प्रविष्ट सहानुभूति से उनका चित्रण किया है। उन्होंने तो आँखों के सामने खुली संसार की पुस्तक के पृष्ठों को ध्यान से पढ़ा है और इन्हीं पृष्ठों में उनके हृदय को अभावग्रस्तों, स्नब्धों एवं विपत्रों के प्रति ही विशेष सहानुभूति रही है। एक सच्चे साहित्यकार की आत्मा उनमें निवास करती है। एक विशाल संवेदना के वे मूर्तिमान प्रतीक है। इसी कारण वे उपन्यास एवं कहानी साहित्य को जीवन के कटु सत्य एवं यथार्थ तक उतार लाए हैं। उनका साहित्य जीवन की विशुद्ध व्याख्या कर सका है और उनसे उपयोगी कला की सार्थकता को मूर्त रूप दिया है। राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र प्रेम का उनमें पूर्ण उन्मेष है। उनका प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन भारतीय आत्मा का प्रतिनिधित्व करने के कारण ही जब्त किया गया और उसकी सारी प्रतियां जला दी गई। सन 1920 ईस्वी में गांधी जी जब गोरखपुर पहुँचे, उस समय श्री प्रेमचंद जी वहाँ डिप्टी इंस्पेक्टर थे। गांधी जी के विचारों से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर अपनी आत्मा को पूर्ण स्वतंत्र कर लिया। जब से साहित्य के माध्यम से उन्होंने अपनी राष्ट्रीय विचारधारा से जनजीवन को प्रभावित किया, अंग्रेज़ों तथा अनेक उनके खैरखाओं के अत्याचारों के सजीव चित्र उन्होंने प्रस्तुत किए। उन चित्रों के विवरण इतने स्पष्ट थे कि उनसे भारतीय जनता में क्रांति का जागरण हुआ। श्री प्रेमचंद जी ने एक प्रकार से अपनी साहित्य साधना के माध्यम से भारतीय स्वतंत्र संग्राम के संघर्ष को तीव्र किया एवं राष्ट्र प्रेम की मशाल को प्रदीप्त किया। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी तथा अपने युग के समाज सुधारवादी राजा राम मोहन राय ने भी मुंशी प्रेमचंद जी को प्रभावित किया। प्रेमचंद जी का कथा साहित्य गांधी, दयानंद एवं राजा राम मोहन राय, इन तीनों के विचारों की त्रिवेणी है। वे अपने साहित्य के माध्यम से किसी गांधी, किसी दयानंद, किसी राजा राम मोहन राय से कम नहीं है। उक्त तीनों युग पर्वतों के समन्वित दृष्टिकोणों को अपनी साहित्यिक कृतियों में प्रस्तुत करने के कारण ही वे युग प्रतिनिधि कलाकार माने जाते हैं। समस्त राष्ट्रीय एवं सामाजिक आंदोलन उनके साहित्य में मुखर है। हिंदू मुस्लिम एकता, अनमेल विवाह, वेश्या उद्धार, ग्राम सुधार, आर्थिक शोषण, छुआछूत, विधवा विवाह, संयुक्त परिवार की समस्याएं, कलह और उलझनें,
पुलिस के हथकंडे, घूसखोरी, मुकदमेबाजी, मद्य निषेध, अंग्रेजी शासकों की हृदयहीनता, कृषकों की दलितावस्था, समाज के ढोंगियों का पर्दाफाश, राष्ट्र प्रेम, संगठन, सत्याग्रह सभी की यथार्थ स्थिति का चित्रण उनके साहित्य में विद्यमान है। इससे स्पष्ट है कि प्रेमचंद के अकेले व्यक्तित्व में उनका सारा युग समाविष्ट है और निस्संदेह ही उन्हें युग प्रतिनिधि व्यक्तित्व मिला है। तो अब हम मुंशी प्रेमचंद जी का कृतित्व देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या साहित्य में जीवन में अपना असर छोड़ा है। श्री प्रेमचंद जी के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद की पहली रचना के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि प्रेमचंद की पहली रचना जो अप्रकाशित ही रही, शायद उनका वह नाटक था जो उन्होंने अपने मामा जी के प्रेम और उस प्रेम के फलस्वरूप चमारों द्वारा उनकी पिटाई पर लिखा था। इसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नाम के अपने लेख में किया था। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे माबीद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हमसा वाब है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। 1908 ईस्वी में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। अब हम मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास देखेंगे तो सबसे पहला उपन्यास था असरारे माबिद उर्दू साप्ताहिक आवाज़ एक खल्फ में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। कालांतर में यह हिंदी में देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित हुआ। हम खुरमा व हमसाबाद इसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ। बाद में इसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से प्रकाशित हुआ। किशना इसके संदर्भ में अमृत राय लिखते हैं कि उसकी समालोचना अक्टूबर-नवंबर 1907 के ज़माना में निकली। इसी आधार पर किशना का प्रकाशन वर्ष 1907 ही कल्पित किया गया है। रूठी रानी इसे सन 1907 में अप्रैल से अगस्त महीने तक ज़माना में प्रकाशित किया गया। जलवय इसार यह सन 1912 में प्रकाशित हुआ था। सेवा सदन जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, यह सेवा सदन प्रेमचंद का हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था। यह मूल रूप से उन्होंने बाज़ारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा गया, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित हुआ। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है, जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता आदि समस्याओं के कारण और प्रभाव शामिल है। डॉक्टर रामविलास शर्मा सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते हैं। आगे देखें तो रंगभूमि जो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इसमें प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं। निर्मला जो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। अहंकार इसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ था। अमृत राय के अनुसार यह अनातोल फ्रांस के थायस का भारतीय परिवेश में रूपांतरण है। प्रतिज्ञा जो 1927 में प्रकाशित हुई, यह विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। गबन 1928 ईस्वी उपन्यास की कथा रमनाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। दूसरा है कर्मभूमि जो 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह अछूत समस्या, उनका मंदिर में प्रवेश तथा लगान इत्यादि की समस्याओं को उजागर करने वाला उपन्यास है। गोदान जो 1936 में प्रकाशित हुई, यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जो किसान जीवन पर लिखी अद्वितीय रचना है।
इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काव नाम से प्रकाशित हुआ। मंगलसूत्र, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा अपूर्ण उपन्यास है, यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया है। अब हम मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ देखेंगे तो इनकी अधिकतर कहानियों में निम्न व मध्यम वर्ग का चित्रण है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानी को प्रेमचंद कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित कराया है। उनके अनुसार प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ तथा 18 से अधिक उपन्यास लिखे हैं। इनकी इन्हीं क्षमताओं के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ। इसी संग्रह की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न को आमतौर पर उनकी पहली प्रकाशित कहानी माना जाता है। उनकी कुछ कहानियाँ देखें तो अंधेर, दो बैलों की कथा, ईदगाह, नरक का मार्ग, नैराश्य लीला, पेपूजी, पूस की रात, ममता, माँ, माता का हृदय, मिलाप, कड़िया, विजय, स्वांग, सोहाग का शव। तो अब हम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी संग्रह देखेंगे। सप्त सरोज 1917 में इसके पहले संस्करण की भूमिका लिखी गई थी। सप्त सरोज में प्रेमचंद की 7 कहानियाँ संकलित है। उदाहरण रूप से देखें तो बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, उपदेश तथा परीक्षा आदि। नवनिधि, यह प्रेमचंद की 9 कहानियों का संग्रह है, जैसे राजा हरदौल, रानी सारंथा, मर्यादा की वेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगनू की चमक, धोखा, अमावस्या की रात्रि, ममता, पछतावा आदि। प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी। फिर आगे देखें तो समर यात्रा। इस संग्रह के अंतर्गत प्रेमचंद की 11 राजनीतिक कहानियों का संकलन किया गया है। उदाहरण रूप से देखें तो जेल, कानूनी कुमार, पत्नी से पति, लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आहुति, मैकूब, होली का उपहार, अनुभव, समर यात्रा आदि। मानसरोवर भाग 1 व 2 और कफन। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई। अब हम मुंशी प्रेमचंद जी के नाटक देखते हैं। तो पहला नाटक है संग्राम, जो 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह किसानों के मध्य व्याप्त कुरीतियाँ तथा किसानों की फिजूल खर्ची के कारण हुआ कर्ज और कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर विचार करने वाला नाटक है। फिर देखें तो करबला, जो 1924 में प्रकाशित हुआ। प्रेम की वेदी, जो 1933 में प्रकाशित हुई। यह नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर अच्छे हैं, लेकिन उनकी कहानियों और उपन्यासों ने इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद को कोई खास सफलता नहीं मिली। यह नाटक वस्तुतः संवादात्मक उपन्यास ही बन गए हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के अनुवाद देखें तो प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने दूसरी भाषाओं के जिन लेखकों को पढ़ा और जिनसे प्रभावित हुए, उनकी कृतियों का अनुवाद भी किया। उन्होंने टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, गाल्सवादी के 3 नाटकों का हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय नाम से अनुवाद किया। उनका रतननाथ सरशार के उर्दू उपन्यास फसाने आज़ाद का हिंदी अनुवाद आज़ाद कथा बहुत मशहूर था। उनके संपादन देखें तो प्रेमचंद ने जागरण नामक समाचार पत्र तथा हंस नामक मासिक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था। उन्होंने सरस्वती प्रेस भी चलाया था। वे उर्दू की पत्रिका ज़माना में नवाब राय के नाम से लिखते थे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सवाल या विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे आपकी राय जानकर खुशी होगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।